तहरीक के प्लेटफॉर्म पर आना होगा, दावत के काम को जुर्रतमंदी के साथ निभाना होगा। या मुख्तलिफ बातें लोग करते हैं सिवल थाने दा क्या थी सी, गोदा नाराज सी, चौधरी नाराज थी सी। मैं एक जुमला कहता रहता हूँ, इज्जत किसके हाथ में है, जिल्लत किसके हाथ में है, जिंदगी किसके हाथ में है, मौत किसके हाथ में है, रिज़्क किसके हाथ में है, तकसीम करने वाला कौन है? तकसीम करने वाला मेरे और आपका आका मुस्तफा है। कैसे हो सकता है कि गरीब को रिज़्क ना मिले? गरीब को रिज़्क मिलेगा, जरूर मिलेगा, इसलिए कि तुम वारसों वाले हो। यहां से दरूद पढ़ते हो, मुस्तफा फरमाते हैं मुझे पता है खानपुर से किसने दरूद पढ़ा है, वो तो इतना बाखबर नबी है, बेखबर कोई और होंगे, वो तो बाखबर मुस्तफा है। जब इज्जत अल्लाह के हाथ में, जिल्लत अल्लाह के हाथ में, जिंदगी रब के हाथ में, मौत रब के हाथ में, रोजी रसा अल्लाह की जात, तो फिर खौफ किसका है? आपको जुर्रत जिंदाना अख्तियार करना होगी। मैं नहीं कहता कि जाओ चौकों पर MNAs के पुतले जलाओ, MPs के जलाओ, वुज़रा के जलाओ, जरूरत नहीं है, मगर अपने हिस्से का काम किए जाओ। एक एक बस्ती में, एक एक यूसी में तंजीमी सेटअप बनाओ, ताकि अगर कोई सिविल नाफरमानी या कोई इनकलाबी रेला निकले तो आप महफूज रहें, बल्कि अपनी तहसील को कैप्चर करने में आप कामयाब हों। कामयाब वो होगा जिसका सेटअप ज्यादा मजबूत होगा, वगरना आपकी खानपुर को कोई और बदमाश ले जाएंगे। हम चाहते हैं इस मुल्क में इनकलाब एकदम नहीं आएगा, बताना चाहता हूं, इनकलाब भी स्टेप बाय स्टेप आएगा। आप फोकस करें अपनी तहसील को। यह बावर कराना चाहता हूं कि इनकलाब का आगाज जनूबी पंजाब से, सराय की वसेब से आएगा, यहां से आएगा इनकलाब, वो तब्दीली यहां से आएगी। उसके लिए जो होमवर्क करेगा वही पास होगा, जो होमवर्क नहीं करेगा उसको पास मार्क, खुशखबरी के नंबर भी इस दौर में नहीं मिलते, कंप्यूटर का दौर है, खुशखबरी के नंबर भी नहीं मिलते। जो मेहनत करेगा वो सिला पाएगा। वही बात कि सुबह का भूला अगर दोपहर को भी आ जाए, आप कबूल कर लें, उसको मारे नहीं, उसको कबूल कर लें, उसको ट्रैक पर ले आए। यही मुस्तफवी इनकलाब है। आप चाहते हैं कि आपकी कायद की उम्र बढ़ जाए, चाहते हैं? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि शेखुल इस्लाम का साया तादेर कायम हो? खुदा की कसम, आप काम करेंगे तो इनकी जिंदगी के साल बढ़ेंगे, आप काम नहीं करेंगे तो इनकी जिंदगी के दिन घटेंगे। बता रहा हूं, इश्क फकत नारों का नाम नहीं है, जज्बाती खिताबात का नाम नहीं है कि हम आशिक हैं, मगर मुझे यकीन है जुल्मत शब सहर में बदलेगी, जुल्मत शब सहर में बदलेगी, खामोशी भी कहर में बदलेगी। मेरी बस्ती के लोग जागेंगे, मेरी बस्ती के लोग जागेंगे, मेरी मेहनत सबर में बदलेगी। क्या करेगा ये वक्त का फिरौन जब ये धरती हशर में बदलेगी? सल्ब मत कर हकूक लोगों के, वरना जंग ये बदर में बदलेगी। कहने के लिए बहुत कुछ है, टाइम खासा हो गया, 1:45 हो गए हैं। मैं समझता हूं कि मैं अपने हिस्से का कुछ ना कुछ डिलीवर कर पाया हूं आप दोस्तों को। सियासी शऊर से आगाह करें लोगों को, मुआशी हकूक से आगाह करें। 1170 अरकान पर मुश्तमिल आपकी पार्लियामेंट है। कितना? 1170 अराकीन पर मुश्तमिल सेनेट, कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान, उनमें से 770 टैक्स चोर हैं, टैक्स नहीं देते। किससे तवक्को रखते हो? जो टैक्स की रकम नहीं दे सकते। टैक्स की रकम ना देना, फिर 5 लाख रुपए की मरात एक MNA लेता है हर महीने, 3 लाख तक की मरात, 2.5 से 3 लाख की MPA लेता है। अरे टैक्स ना देने वालों कम से कम तनख्वाह तो ना लो, जैसे तुम्हारे और मेरे कायद ने किया था। जब पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही थी, एक ही आवाज थी, वो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की थी। आपने फरमाया इतना जुल्म न करो, क्लर्क सड़कों पर हैं, उनकी तनख्वाहों के बारे में सोचो, किसान खस्ता हाल है, उनके बारे में सोचो, जहां मजदूर टीचर बेचारे बेहाल हैं, उनकी तनख्वाहों के बारे में असेंबली में डिस्कस करो। कितनी शर्म की बात है। हमें तो तनख्वाहें वैसे विथड्रॉ करनी चाहिए, तुम काम करने के लिए क्या आते हो?
माइक बंद कर दिया गया कि ये बात पसंद आने वाली नहीं है। मजहबी लोग भी वहां थे, उन्होंने कहा ठीक है 200% तनख्वाहें बढ़े। पाकिस्तान की तारीख में एक वाहिद कलंदर सिफत इंसान था, उसने कहा मैं जूते की नोक पर इस नेशनल असेंबली की टिकट को ठुकराता हूं, सीट को ठुकराता हूं जो गरीब की बात करने से हमें रोके। किधर है वो दावेदार जो कहते हैं इनकलाब ले आएंगे? किस बात का इनकलाब लाए? किस बात के इनकलाब लाए? अरे इनकलाबी मूवमेंट हुई तो वो तुम्हारे रवैयों के खिलाफ आएगी। तुम किस इनकलाब की बात करते हो? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके जज्बों को सलामत रखे। मैं बारे दिगर यूथ मूवमेंट उलमा कौंसिल तहरीक मिनहाजुल कुरान के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जहाँ इस काबिल समझा, बुलाया, मैं हाजिर हुआ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये मेले रहेंगे। मुमकिन है कि सांसों का पता नहीं है कि अगली सांसें साथ न दें, हम न रहें। रात को आखिरी बात कहूँ कि रात को जब लेटे ना आप चारपाई पर, जो कलमात मैंने कहे हैं वो अपनी ज़ात से ज़मीर से सवाल जवाब करें। अगर सवाल यस में आए तो उसके ऊपर अमल ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी इज़्ज़त व वक़ार में अल्लाह तबारक व तआला इज़ाफ़ा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।